राम राम जी सभी को। दोबारा आ गए हैं वीडियो को लेके। इस बार का टॉपिक है जीवन क्या है। तो इस बार बात करेंगे हम जीवन क्या है इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत बार है ना हम उलझ जाते हैं खुद अपने जीवन में, और बहुत बार रुक भी जाते हैं, सोचते हैं यार क्या ज़िंदगी है ये, क्या है ये जीवन है क्या। और इसी क्वेश्चन को हम उलझे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ज़िंदगी है क्या। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, या किस चीज़ को लेकर आपके मन में संशय है, उस चीज़ के ऊपर भी या उस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्सर जीवन में हमें कई बार समस्याएं आती हैं। कभी सुख भी आता है, दुख भी आता है। जब दुख आता है तो हमें जीवन बहुत भारी लगता है, और जीवन को कोसने लग जाते हैं कि नहीं, ये जीवन नहीं है। एक्चुअल में हमें किसी को ये पता ही नहीं होता जीवन का रियल मायने में मतलब क्या है, और बस हम ज़िंदगी को ढोते चले जाते हैं। सोचते ही नहीं है कि क्यों आए हैं हम। कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों के दिमाग में चीज़ आती है कि हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या जीवन है। लेकिन फिर वही पुरानी ज़िंदगी के डर्रे पे चलने लग जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा एक मतलब मैं बता देता हूँ आपको। जीवन को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन क्या है। जीवन बस जीवन का जो नाम है ना, ज़िंदगी, जीवन, ये इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अनुभव। आपने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव लिए, और उन अनुभव में आपने क्या पाया, कैसा आपका अनुभव रहा, उस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझा है। तो ये होता है जीवन। अनुभव खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य ही यह है कि अनुभव ग्रहण करना, बस। जीवन और कुछ है ही नहीं। जीवन इज इक्वल टू अनुभव। तो अनुभव लो, ठीक है, अनुभव लो, लेकिन किसी भी चीज़ की आसक्ति मत करो। आपने किसी चीज़ का अनुभव लिया, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को रिपीट करते हो कि यार मज़ा आया, और फिर दोबारा उसे अनुभव लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन जो आपका अनुभव बुरा रहा, आप उस चीज़ में दोबारा घुसने की भी नहीं सोचोगे। घुसना तो दूर है, आप उसको देखने की भी या ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करोगे। अब जैसे बिजली को छेड़ कर आपको करंट लगता है, आप दोबारा हिम्मत ही नहीं करोगे कि उसको दोबारा छेड़ा जाए या हाथ लगा जाए। क्यों? क्योंकि आपको पहला जो अनुभव हुआ ना, अनुभव लिया आपने कि बिजली के तार को छूने से क्या होता है। कभी ना कभी हमें करंट भी लगता है, तो हमें अनुभव आ जाता है, भाई नहीं, ये हिला देता है सब कुछ अंदर तक, ठीक है। तो वो आपका एक अनुभव हो गया, और इसी अनुभव के बेसिस पे अब ये तो हो गया हमारा बुरा अनुभव, या हमारा पटाखे से हाथ जल जाता है या कुछ भी होता है, ये सब अनुभव है। अब बुरे अनुभव तो हम
अवेयर हो जाते हैं कि ना यार ये बुरा अनुभव है, इसको छोड़ दो। अब बात आ जाते हैं अच्छे अनुभव की। डिश आपने खाई, वो आपको इतनी टेस्टी लगी, आप दोबारा खाना चाहोगे, फिर दोबारा। या फिर किसी और अनुभव की बात करें, आपको कोई गेम खेलने में मज़ा आता है, ठीक है, वो तो आपकी हॉबी हो गई। किसी भी तरीके का आप अनुभव ले सकते हो, अनुभव लो, लेकिन उसकी आसक्ति मत करो। अच्छी चीज़ों की आसक्ति मत करो, बुरे की तो आप करते ही नहीं हो, बुरे की आप आसक्ति करते ही नहीं हो, क्योंकि आप उससे अलर्ट हो जाते हो अनुभव से कि नहीं यार ये गलत है, इससे हमें नुकसान है। अब जिस अनुभव में मज़ा आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो आप? जिस चीज़ का अनुभव या जिस वस्तु का अनुभव करने में हमें आनंद आ रहा है, वो भी हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हम उसको बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम करेंगे बार बार, ठीक है। अब किसी को ड्रिंक करने में उसका दिमाग घूमता है, उसको मज़ा आता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो वो सेकंड टाइम भी करता है, थर्ड टाइम भी करता है, तो उसकी वो आदत बना लेता है अनुभव ले लेकर। अब उसको तो अच्छा लग रहा है, अनुभव में मज़ा आ रहा है उसको, लेकिन सिगरेट है, एक बार पिएगा नहीं, खास दोबारा कोशिश करेगा, फिर उसको मज़ा आने लग जाता है उस अनुभव में, और वो उसकी आसक्ति करने लग जाता है, लत पड़ जाती है फिर उसको उस चीज़ की। चाय का ले लो, चाय पीने में पहली बार मज़ा आता, अनुभव अच्छा था, लेकिन उसको आप दोबारा तब ही पियो जब आपको उसकी ज़रूरत है, या कोई इमरजेंसी केस है, मतलब चाय पीने से आपका जुकाम ठीक हो रहा है, कुछ भी, तब आप ले सकते हो। उससे परहेज भी मत करो और उसकी आसक्ति भी मत करो। यही जीवन है, न्यूट्रल रहना। और जीवन इसे ही कहा गया कि अनुभव लो और अच्छे अनुभव लो, बुरे लो, लेकिन बुरे से तो हम दूर हट जाते हैं, अच्छों की आसक्ति कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है जीवन का सार। ज़िंदगी का नाम ही अनुभव है। बस जब आप 80 वर्ष के हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी का क्या निचोड़ निकलता है, वो आपके अनुभव डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो कोई चलती हुई नहर में कूद के देख लेता है, कोई पूरी उम्र ज़िंदगी में डरता रहता है कि नहीं यार कूदूँगा तो बह जाऊँगा, मर जाऊँगा, कुछ भी हो जाएगा। तो अनुभव लेना चाहिए, ठीक है। अब जिसका हमें पता ही है कि हाँ यार ये ख़त्म कर सकता है हमें, तो उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का अनुभव लिया जा सकता है मैक्सिमम अपने जीवन में, उस चीज़ का अनुभव लो। यही बात गीता में भी श्री कृष्ण ने कही है कि वस्तुओं का भोग करो, ठीक है, लेकिन उसकी आसक्ति मत करो। ये जीवन में तरह तरह की चीज़ें हैं, इनका सिर्फ अनुभव लो, इनके विषय में आसक्ति मत करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे विचार विमर्श करना है, आपको कुछ उलझन है किसी चीज़ को लेकर, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे अपने अगले सेशंस में। धन्यवाद।